नमस्कार, मैं हूं शुभांगी, लेकर हाजिर हूं हमारा ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है किस्मत का कार्ड। दोस्तों, गणेश उत्सव के समापन के साथ ही उन दिनों की शुरुआत होने जा रही है जिसमें पूर्वजों और पितरों को प्रसन्न किया जाता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, कल से पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है और पितृपक्ष में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध, कर्म एवं पिंडदान करते हैं। इससे उनके पितृ अति प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितरों के आशीर्वाद से घर परिवार में धन दौलत, सुख सुविधा, मान सम्मान और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इन 15 दिनों के दौरान पितृलोक में जल की कमी हो जाती है। ऐसे में हमारे पूर्वज पृथ्वीलोक पर अपनों के बीच आते हैं और जब उनके वंशज तर्पण करते हैं तो पितर तृप्त हो जाते हैं और उनको शांति मिलती है। तो पितरों को कैसे प्रसन्न करें, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रो एनालिस्ट और लेखक भूमिका कलम जी जुड़ गई हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। भूमिका जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। जी नमस्कार, और बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए। बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए हम लेकर आए। तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में सफलता के मानकों तक पहुंचने के बाद भूमिका जी ने कर्म और ध्यान का मार्ग चुना। पिछले कई वर्षों में भूमिका जी ने हजारों लोगों के लिए टैरो कार्ड पढ़ा है और उनके भविष्य के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया है। तो भूमिका जी, सबसे पहले आज हम बात करेंगे पितरों की। तो पितृ कौन है? पितृ वो लोग होते हैं जो हमारे कुल के, हमारे वंश के, वो लोग जो अब देह में नहीं हैं, जिन्होंने शरीर त्याग दिया है और किसी कारण उन्हें मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं वो कहते हैं जो कि आत्मा परमात्मा से मिल गई, लेकिन कुछ लोग जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता वो पितृ रूप में रह जाते हैं। और वो जैसे हमारे धर्म में ये चीज़ है बहुत स्ट्रांगली कि देवों का एक महत्व है, वैसे पितरों का भी एक महत्व है, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। बिल्कुल भूमिका जी, पितरों का क्या महत्व होता है, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। पितृ का क्या महत्व होता है? जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन में हमारे शरीर से लेकर हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी में पितरों का महत्व होता है। जीवन में, हमारी शरीर में इसलिए क्योंकि हम किसी वंश का, किसी कुल का डीएनए किसी का कैरी कर रहे हैं। हमारे अंदर जो डीएनए है, यदि साइंटिफिकली देखा जाए तो हम कई बार कहते हैं कि इसकी आंख दादा जैसी है, नाक दादी जैसी है। ये कैसे आता है? बिकॉज हमारे अंदर एक मेमोरी सिस्टम है, एक वंशानुगत पैटर्न जिसको कहते हैं, के अंतर्गत ये चीज भी होती है कि कई बार कुछ बहुत अच्छी आदतें हमें पितरों से मिलती है और कई बार कुछ डिसीज भी हमें पितरों से मिलती है। एक बात। और दूसरा पैटर्न ये होता है कि क्योंकि हम उनकी चीजों का, वंश के बहुत सारी हम संपत्ति का भी उपभोग करते हैं, तो क्योंकि उनकी अर्न की हुई संपत्ति का उपभोग करते हैं तो उनको मोक्ष दिलाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसी तरह से पितृ जो भाद्रपद की पूर्णिमा होती है, जो कि परसों से शुरू होने वाली है 20 तारीख से, इससे लेके आने वाली अमावस्या तक 16 दिन जो होते हैं, ये पितरों के मोक्ष और उनके तर्पण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। पितरों की ये अपेक्षा हमसे होती है, जो हमारे कुल के वंश के लोग हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है किसी कारण से, उनकी अपेक्षा होती है कि उनके वंश के लोग ऐसे कर्म करें जिससे कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के कर्म, तर्पण, विधियां और कुछ दान पुण्य इन दिनों में करें जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। बिल्कुल भूमिका जी, एक और बात, जैसा आपने अभी कहा कि इस दौरान श्राद्ध भी किया जाता है, तर्पण शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो पितरों का तर्पण करना क्यों जरूरी होता है? पितरों का तर्पण इसी निमित्त किया जाता है। देखिए, यदि मैं किसी महत्वाकांक्षा को लेके अपना पूरा जीवन जी रही हूँ और किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है, लेकिन आत्मा में, मन में उस आकांक्षा का भाव रह जाता है उस चीज को प्राप्त करने का, और वही कारण होता है कि मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाती है आत्माओं को। इस वजह से पितृ को इसलिए पूजित माना गया है कि जब हम उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति की तरफ कदम बढ़ाते हैं या उनकी किसी विश को, उनके पसंदीदा कामों को करते हैं, उनके पसंदीदा भोजन को उन्हें अर्पित करते हैं और वो किसी भी रूप में उसको ग्रहण करते हैं या घर के सदस्य उस भोजन को ग्रहण करते हैं और उन्हें शांति मिलती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनको मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता हम दिखाने की कोशिश करते हैं।
इसमें तर्पण की जो विधियां होती हैं, इसमें पंडितों को काफ़ी सारे मंत्रों का उच्चारण करना होता है और कुछ विशेष घाट पर ये विधियां होती हैं। घाट का मतलब है नदी के किनारे, ऐसी जगहों पर पितरों की तर्पण की विधियां होती है जहां पे चीज़ों को जल में प्रवाहित किया जाता है। बिल्कुल भूमिका जी, श्राद्ध के दौरान ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि पितृ हमसे नाराज ना हो? पितरों को प्रसन्न रखने के लिए हमें हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। जो हमारे कुल और हमारे परिवार की जो भी पुरानी ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनको पालन करने से बाकी लोगों को भी खुशी प्राप्त होती है, ऐसे कार्य करने चाहिए। हमें पुण्य प्राप्ति के लिए या अपने पितरों को उनके जगह पहुंचाने के लिए दान करना चाहिए, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए और ऐसे कोई कर्म नहीं करने चाहिए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा दुखी हो, क्योंकि ये पूरा जो समय है 16 दिन का, इसमें पितृ एक ऐसी ऊर्जा के रूप में हमारे आसपास मौजूद होते हैं, हमारे भी और दूसरों के पितृ भी। यदि हमारे द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जैसे किसी का पैसा हम हड़पने की कोशिश करें, हम किसी से ज़्यादा झूठ बोल के उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, किसी को बहुत धोखा देने की कोशिश करें, ऐसी गलतियां इन दिनों में तो वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन दिनों में विशेषकर बचना चाहिए, क्योंकि पितरों की जो ऊर्जा है वो एक्टिव रहती है और ये फिर आपको जीवन पर्यंत परेशान करती हैं। जिन कुंडलियों में पितृदोष होता है उनके लिए तो ये बहुत आवश्यक है कि वो जीवन में धर्म का आचरण जरूर करें और अपने जो भी धर्म से संबंधित देवी देवताएं हैं, जो ऊर्जाएं हैं, उनका पूजन पाठ जरूर करें। भूमिका जी, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। इस दौरान शुभ कार्य क्यों वर्जित होते हैं? जब पितृपक्ष चल रहा होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, ये जो भाद्रपद की पूर्णिमा से जो आने वाली सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है, इन 16 दिनों में ये कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तर्पण, पूजन, दान धर्म करने होते हैं और जो हमारे कुछ ऐसे कार्य हैं जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, जैसे शादी ब्याह, कहीं गृह प्रवेश करना है या कोई नई चीज़ों की खरीदी है, वो नहीं करनी चाहिए। इसके लिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पितरों की ऊर्जा बहुत एक्टिव होती है, तो हो सकता है कि उनकी किसी महत्वाकांक्षा के चलते वो चाह रहे हों कि हमें इस विधि से मोक्ष की प्राप्ति कराई जाए, लेकिन हमारे द्वारा कुछ और चीज़ों में एक्सपेंस होना और नई चीज़ों को लेकर आना उन ऊर्जाओं को बहुत ठीक ना लगे और फिर ये चीज़ हो सकती है कि इस तरह से उन चीज़ों का हमारे जीवन में शुभ प्रभाव खत्म हो जाए। तो इस कारण से कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली इसको देखा जाए तो अब चीज़ों में बहुत बदलाव आ रहे हैं। कई बार पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कई लोग उनकी जो विशेष होती हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसको पूर्ण करने के लिए कुछ अपने घर के कार्य इन दिनों में करते भी हैं, संपन्न करते हैं, ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। जी अच्छा। और भूमिका जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम घर पर पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं तो कौन सा वो उपाय होता है या फिर कौन सा वो सरल तरीका होता है जिससे पितरों का श्राद्ध घर में ही किया जा सकता है? क्योंकि कोविड काल चल रहा है, ऐसे में लोग घरों से बाहर ना निकलकर घरों में ही अगर श्राद्ध करें तो किस तरह से विधि विधान होता है उसका? जी, वैसे भी पितरों का श्राद्ध घर में ही करना चाहिए। इन 16 दिनों में जो भी तिथि है, सबसे पहले तो जिस दिन आपके पितृ हैं उन्होंने जो देह त्यागी है उस तिथि पर उनका श्राद्ध होना चाहिए। किसी कारण से यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं है तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। और घर में श्राद्ध करने की विधि ये होती है कि उस दिन जो भी हम भोजन बनाते हैं उस भोजन में कुछ मीठा और उनकी पसंद का भोजन बनाकर आप कुछ लोगों को भोजन कराइए, उन्हीं के निमित्त दान कीजिए, पुण्य कीजिए। उस दिन कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हमारे द्वारा होने चाहिए जिससे कि पितरों को जो पसंद है उन चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। किसी को आप कपड़े दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप भोजन करा सकते हैं। तो ये चीज़ें पितरों के लिए होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो दक्षिण दिशा होती है, शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है और यही पितरों की दिशा है। जब भी हम पितरों निमित्त कोई भी कर्म करते हैं और पितरों को तर्पण करते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ हमें एक सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए।
मेरी यहाँ पे सभी लोगों को एक रेमेडी ये रहेगी, जो 16 दिन है पूर्णिमा से अमावस्या तक, आपके यहाँ पे पितरों की पूजा हो या ना हो, या किसी कारण आप नहीं कर पाए, या आपको पता नहीं है कि पितर कौन है, तो भी आप पूरे 16 दिन एक सरसों के तेल का दीपक मिट्टी का दक्षिण दिशा में आप जरूर रखें। उसके साथ एक पानी का ग्लास, और यदि आप कुछ भोग रखना चाहें थोड़ा सा, जो बाद में आप अगले दिन या उसी दिन किसी कौवे या कुत्ते को दे सकते हैं, वो जरूर रखना चाहिए। क्योंकि जो भी पितृ की ऊर्जा एक्टिव आपके घर के आसपास होगी वो उसको ग्रहण करेंगे, और आपके लिए पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, जिससे कि आपके कार्य में बाधाएं नहीं आएंगी। यदि पितृ दोष है किसी भी कारण से, तो कार्य में बाधाएं बहुत ज्यादा आती हैं और जीवन में सफलताओं का प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल भूमिका जी, हम पितृदोष पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये जानना चाहूंगी मैं आपसे, कई लोगों के मन में ये भ्रम होता है, या फिर आप इस भ्रम को दूर करिए कि ये सच्चाई है या नहीं, क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है कि इस दौरान किया हुआ हर एक कार्य और घर में बनने वाला हर एक भोजन, हर चीज पितरों को लगती है। तो क्या इसे एक भ्रम माना जाए या इसे सच माना जाए? ये सच है, क्योंकि जैसे कह रही हूं मैं कि एक्टिव होती है उनकी ऊर्जाएं जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तो एक मध्यम स्तर में है। जो पितरों की ऊर्जाएं हैं वो न तो देह में है और न मोक्ष में, न परमात्मा में समाहित हैं, तो आकांक्षाएं बहुत हैं। और इस समय में कुछ भी काम आप ऐसे करेंगे जो कि बहुत शुभ है, शादी विवाह हो गए, घर के मुहूर्त हो गए, पूजन हो गए, नए कपड़े खरीदने हो गए, या किसी तरह का आपका नया पार्टनरशिप डील्स हो गए, बिजनेस से रिलेटेड कोई काम हो गए, खरीदी हो गई कुछ बहुत सारी, तो ये इसलिए वर्जित हैं क्योंकि पितरों की आत्मा की शांति और परमात्मा से उनके मिलन के दिन है। तो ये फोकस होता है कि इन दिनों में आप उनको ज्यादा ध्यान दें, ये जो 16 दिन है। बाकी समय तो हम नक्षत्रों और जो हमारा मुहूर्त होता है उसके अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं, लेकिन इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त ही सारे चीजें की जाती हैं। तो आप यदि कोई नया काम करने जाएंगे तो डेफिनेटली कि ये पितरों के निमित्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं उस समय एक्टिव है। और यदि ऐसे समय में हम ध्यान रख के वो कार्य करें जो कि उनको मोक्ष प्राप्त दिलाने वाले हों, जैसे दान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पिंड दान अलग होता है, दान धर्म करेंगे आप तो वो उनको मिलेगा। जिन पितरों को कुछ ऐसी चीजें नहीं हो पाई, उनकी आकांक्षाएं पूर्ति नहीं हो पाई, तो वो करने की कोशिश करनी चाहिए बनिस्बत की कोई नया काम करें। बिल्कुल भूमिका जी, आप बात करते हैं पितृदोष की, और पितृदोष क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, लोगों को कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर टेंशन किसी बात का रहता है तो पितृदोष का रहता है। ये पितृदोष क्या होता है और इसके क्या उपाय होते हैं जिससे इसे दूर किया जा सके? जी, जब भी कुंडली में राहु नवम स्थान में होता है, नवम स्थान हमारे भाग्य का होता है, और केतु पराक्रम में यानी कि आपके कार्य के स्थान पे होता है। केतु थोड़े स्पिरिचुअल और मिस्टीरियस प्लैनेट है। तो जब राहु केतु की ये युति बनती है तब पितृदोष होता है। सूर्य के साथ राहु होने पे ग्रहण दोष होता है, ये भी एक तरह का पितृदोष है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है, जो आत्मा के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं पितृदोष या ग्रहण दोष निर्मित हो ही जाता है। ये पितृदोष हमें जीवन में बहुत सारी बाधाएं लाता है। और यदि मैं टैरो की बात करूं तो टैरो में कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिनके चलते यदि वो कार्ड्स आते हैं तो हम कहते हैं ये पितृदोष से संबंधित परेशानी है। जैसे एक कार्ड आप ये देख रहे होंगे, इसमें कुछ आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो मतलब आत्माएं जागृत हो रही हैं, इस तरह का कार्ड है ये। कुछ एक कार्ड है डेथ का, ये रिलेट करता है आपके किसी पूर्वज या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी डेथ या तो हो गई है या फिर पूरी तरह से चीजें कंप्लीट नहीं हुई। ये कार्ड है एक, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको पितृ सपने में दिख रहे हैं या कुछ इस तरह का है। और ये कार्ड भी है एक जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके पितृ या किसी ऐसे कनेक्ट में लेकर आता है जिससे कि इमोशनल बैलेंसिंग आपकी लाइफ की ठीक नहीं है। ये पितृ दोष होने से ये सारी परेशानियां आती हैं जीवन में। बिल्कुल भूमिका जी, तो पितृदोष के लिए और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? जैसा आपने टैरेट कार्ड में बताया कि 5 ऐसे कार्ड आपने हमें दिखाए, किस तरह से इस दोष को टैरेट कार्ड के जरिए भी दूर किया जा सकता है, जानना चाहेंगे।
देखिए टैरेट का में जो पितृदोष है ये दिखाई दे रहे हैं यदि हमें, तो फिर हम पितरों की शांति के लिए या पूर्वजों के लिए उन्हें बताते हैं कि पहले आप रिकॉल कर लीजिए कि क्या आपके घर में किसी की असमय मृत्यु हुई है, जो हमारी एक नॉर्मल एज है 70 to 80, इसके पहले किसी की किसी दुर्घटना में या किसी कारण से मृत्यु हो गई हो, या किसी का बचपन में डेथ हो गई हो, किसी जानवर की मृत्यु किसी हमारे परिजन के माध्यम से हो गई है जैसे गाय, तो भी पितृदोष माना जाता है और ये दोष और बड़ा माना जाता है। इसके कारण जीवन में काफी बाधाएं आती है। और टैरो की जब हम बात करते हैं ये सारी चीजें पूछने के बाद इससे रिलेटेड कि पितरों संबंधित आपके पितरों को जो भी पसंद होगा उनके कपड़ों को और बाकी चीज़ों को आप डोनेट कर दें। सबसे पहले उनको जो पसंद है उन चीज़ों का डोनेशन आप ज़रूरतमंद लोगों में करें। ये एक सबसे अच्छी विधि होती है पितरों को शांत करने की। बिल्कुल। भूमिका जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। अभी हम अकाल मृत्यु की बात कर रहे थे। अगर कोरोना काल में हम देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई, तो क्या एक कंबाइंड वे में उनकी मुक्ति के लिए कोई पूजा पाठ या कोई ऐसा उपाय जिससे कंबाइंड उनको मुक्ति दी जा सके? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई, किसी की तिथि नहीं पता है, उस विषय में क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही पूछा। इस बार इस तरह की स्थितियां हमारे पूरे विश्व में निर्मित हुई हैं, कई लोगों की मृत्यु हुई है। यदि हमें तिथि पता है कि किस समय हमारे जो भी परिजन थे वो देह से बाहर हुए, यानी देह में नहीं रहे, या अकाल मृत्यु हुई है, या असमय किसी कारण से बड़ी परेशानियों में घिरे हैं और उसके बाद हमें समय भी पता नहीं चल रहा है कि तिथि भी पता नहीं चल रही, तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या जो होती है इस दिन उनका श्राद्ध तर्पण किया जाना चाहिए। कोविड में एक बड़ी परेशानी ये भी रही कि जो अंतिम संस्कार की विधियां होती थी वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि पितरों का ये रहता है कि जब हम जो शरीर है इसको त्यागते हैं और इससे शरीर से आत्मा अलग होती है, इसके भी कुछ समय तक जो है उनका एक वर्चस्व बना रहता है, उन ऊर्जाओं का एक वर्चस्व बना रहता है। तो यदि जो अंतिम संस्कार की विधियां अलग अलग धर्मों में अलग अलग है, लेकिन यदि वो सही तरीके से नहीं होती है तो भी एक बड़ा कारण है कि ये मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाते। और उस समय फिर जो ये 16 दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस समय उनके तर्पण और उनके संस्कार से जुड़ी हुई बाकी रस्मों को हम कर सकते हैं। तिथि नहीं पता होने की स्थिति में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आप जो है तर्पण कर दें किसी घाट पे, और कुछ लोगों को भोजन करा दें, कुछ लोगों को वस्त्र दान कर दें, और उनके निमित्त जो भी आप अच्छे कर्म कर सकते हैं उनके नाम से कुछ लोगों को आप और अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, वो जरूर देनी चाहिए। तो भूमिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और इतनी सारी बातें आपने बताई और किस तरह से पितरों को प्रसन्न किया जाए ये आपने हमें बताया। नमस्कार। तो आज हमने जाना कि कार्ड के जरिए भविष्य कैसे पता करते हैं, इसका क्या आधार है, और इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए भूमिका जी हमारे साथ जुड़ी थी। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।